ब्लैक लिस्ट बटन पर उंगली रखते हुए FATF ने पाकिस्तान को निशाना बनाए रखा। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने ग्रे लिस्ट यानी ग्रे सूची की गोली चलाई, क्योंकि उस देश ने काले धन से जुड़े आतंक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF या वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक 36 राष्ट्रों का बाहुबली संगठन है, जो दुनिया भर धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के पैसे कमाने के तरीके के खिलाफ लड़ते हैं, जिसके पास कड़ी वित्तीय प्रतिबंध लागू करने की शक्ति भी है। जून 2019 गुआंगझो चीन में FATF के उप समूह एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक अनुवर्ती कार्रवाई ने पाकिस्तान से सवालात किया। हमारे इस्लामाबाद और कराची के दौरे के बाद आपने क्या कदम उठाए हैं? बैठक पुलवामा के कुछ समय बाद हुई और उप समूह ने बयान में पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। FATF शोक जाहिर करता है पुलवामा में 40 भारतीय सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर पर। इस तरह के हमले पैसों के बिना मुमकिन नहीं। अगस्त 2019 में पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में FATF को जानकारी दी। हमने JUD और उनके कल्याण विंग फलाह इंसानियत पर प्रतिबंध लगाकर उनके 800 से ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा किया है, लेकिन जब्त करना और उन पर कार्यवाही चलाना दो अलग बातें हैं। FATF चाहते हैं कि दिखाएं कि ये संपत्ति खरीदने के पैसे कहां से आए, क्या उनके हथियारों को जब्त और शिविरों को बंद किया गया। कठोर आतंकवाद रोधी और धन शोधन विरोधी कानून प्रकाशित करें। उग्रवादियों के लिए माफी योजना बंद करें। JEM और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। कदमों को चिल्लर कहते हुए भारत ने ताजी चिंताएं जताई। वे अब जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली और हरियाणा में पैसे बांटकर आतंक फैला रहे हैं। APG उप समूह ने अपनी अगली बैठक में एक 228 पन्नों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाकिस्तान को हर तरह से फेल बताया। आतंकवाद विरोधी धन कानून को पारित करने के 40 में से 10 अंक दिए गए और उन कानूनों का इस्तेमाल करने के अंक 10 में से सिर्फ 1। कुछ अभी की गई कार्यवाही को छोड़कर पाकिस्तान ने UNSCR 1267 को लागू करने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267, जो तालिबान के पैसों के स्रोत को काटने के लिए पारित किया गया था, अब गलत लोग और संगठनों पर लागू किया जाता है। कितनी नकली है ये गिरफ्तारियां, आप इस उदाहरण से स्पष्ट देख पाओगे। इसी साल जुलाई में इमरान की अमेरिका यात्रा से ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान ने हाफिज सईद को आरोपित किया एक मामूली संपत्ति जब्त मामले में, अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश में कि वे कुछ कर रहे हैं। हाफिज सईद को पहली बार दिसंबर 2001 में गिरफ्तार किया गया था, भारत के संसद आतंकी हमले के बाद, लेकिन 10 महीने बाद ही उसे रिहाई मिल गई। फिर 2006 में 2 महीनों के लिए घर पर नजर बंद कर दिया गया, 2009 में 10 महीनों के लिए और फिर 2017 में भी 10 महीनों के लिए, और अब एक बार फिर से। सुरक्षात्मक हिरासत का उनके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे भी अभी JEM सक्रिय है। कुछ संगठन जैसे हाफिज की JUD द्वारा स्थापित फलाह इंसानियत दान की आड़ में मध्य पूर्व देशों से कुछ समय पहले तक नियमित बैंकिंग चैनलों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। वहां से आया पैसा कुछ धर्मात्र उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है, लेकिन ज्यादातर आतंकी गतिविधियों के लिए। हाँ, ये बात और है कि FATF नागरिकों से दिए गए दान पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। आपके कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए दिल खोल कर खैरात दो। ये नकद दान बैंकिंग चैनलों के बाहर है और ना ही FATF हथियारों और उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि ISI और पाकिस्तानी सेना अपने निजी बजट से देंगे, जो कि उस देश के वार्षिक बजट का 1/5वां हिस्सा बनता है। हालांकि जब पैसों की तंगी होगी तो जाहिर है कि आतंकवादी संगठन पहले की तुलना में कम प्रभावशाली रहेंगे। भारत के NSA प्रमुख अजित डोभाल इस दबाव से काफी खुश हैं। FATF ने जो पाकिस्तान पर दबाव डाला है, ऐसा अब तक कोई और कार्यवाही नहीं कर सका है। पाकिस्तान अब ज्यादा समय तक तिकड़मबाजी नहीं कर सकता। पहले ही वो काफी आर्थिक तनाव झेल रहा है। लोन पर ब्याज चुकाने तक के लिए और उधार लेना पड़ रहा है। चीन से 28,000 करोड़, सऊदी अरब से भी 28,000 करोड़, अमीरात से 14,000 और IMF से 42,000 करोड़। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2.4% तक गिर चुकी है। शेयर बाजार 2017 से आधा हो चुका है। कीमतें यानी कि इन्फ्लेशन 13% और राज का घाटा अब काबू से बाहर हो गया है 7.1% पर। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इमरान खान कई एशियाई, यूरोप
और अफ्रीका के FATF राष्ट्रों के नेताओं से कुछ मोहलत पाने की कोशिश में मिले। वे FATF को समझाने में कामयाब रहे कि वे हाफिज सईद को अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए प्रति माह दिए जाएं, मानो कि प्रतिबंधों ने उनकी आय के सभी स्रोतों को बंद कर दिया हो। पाकिस्तान के अर्थशास्त्र मंत्री हम्माद अजहर ने बैंकॉक में FATF के 125 सवालों के ब्यौरेवार उत्तर पेश किए। गौर करने वाली बात तो यह कि पेरिस FATF बैठक से ठीक 4 दिन पहले पाकिस्तान ने लश्कर JUD के 4 और वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया। 2018 में भारत, चीन और कुछ मुस्लिम देशों जैसे UAE और इंडोनेशिया को समझाने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में डालने में उनकी सहायता करे। अब ब्लैक सूची से बाहर रहने के लिए पाकिस्तान को 3 वोटों की जरूरत है। 2 देश जिस पर वो भरोसा कर सकता है वो है तुर्की और मलेशिया। चीन का वोट निर्णयात्मक है। हालांकि PM मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ममल्लापुर शिखर सम्मेलन में अच्छा तालमेल रहा। वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा के बारे में भारत से नाराज हैं और अपनी नीति नहीं बदली, जिससे वो भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करते आए हैं। राइटर्स की रिपोर्ट है कि 2 शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार को चीन से समर्थन का वायदा किया था। चिंता मत करो, हम इस्लामाबाद को ब्लैक लिस्ट में नहीं डलवाने देंगे। उनके कहने के मुताबिक 205 देशों की बैठक में, जिसमें शामिल थे IMF, UN और विश्व बैंक के अधिकारी, चीन के समर्थन के साथ FATF ने उन्हें एक अंतिम मौका दिया, जिसमें वो ब्लैक लिस्ट की बजाय डार्क ग्रे लिस्ट में डाले गए। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए फरवरी 2020 तक की मोहलत दी जाती है। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये होगा कि मई में मिला IMF लोन जो अगले 39 महीनों में वितरित किया जा रहा है वो भी रुक सकता है। संस्थानों और देशों को पाकिस्तान में निवेश करने से रोका जाएगा, जिससे देश संभावित आर्थिक पतन में डूब सकता है। पाकिस्तान लंबे अरसे से ये खेल खेलता आ रहा है, दुनिया को अस्थायी रूप से दिलासा देना और फिर बार बार वही गलत काम करना। वैसे भारत जो खुद नहीं कर पाया, FATF ने कर दिखाया। बिस्बो की शायरी। FATF की उंगली रही पाक को टोक, आतंकियों पर खर्च पर जल्द लगाओ रोक, ग्रे सूची से ब्लैक पर देंगे उसको डाल, देखें अब इस पाक के कौन बनेगा ढाल। शातिर पाकिस्तान के झूठे हैं सब बोल, आतंकियों को पकड़कर फिर देता है छोड़।